हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से क्या सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे है और हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, आज वोकैब आपका डे 88 है और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले गाइस, है ना। और उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए, उसका नोट्स बनाइए और हमेशा वीडियोस को अंत तक देखिए, क्योंकि हम लोग जब भी वर्ड्स डिस्कस करते हैं उसके लास्ट में एक आपका वोकैब टेस्ट होता है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। जब उसको आप अटेम्प्ट करते हो तभी आपके वर्ड्स क्या होते हैं, याद होते हैं, आपके रिटेन होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो पहला जो वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो वर्ड है हमारे पास दैट इज इफल्जेंट। ओके, इफल्जेंट हमारा पहला वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है आपका शाइनिंग ब्राइटली। फाइन, इफल्जेंट का मीनिंग क्या होता है आपका शाइनिंग ब्राइटली। जैसे कोई भी अगर सन को ले लो आप, सन कैसे शाइन करता है, काफी ब्राइटली शाइन करता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, है ना। तो सन क्या होता है, इट शाइन्स वेरी ब्राइटली। फाइन, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, एक तो हो गया आपका इनकैंडिसेंट। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी लाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट लाइट या फिर इनकैंडिसेंट बल्ब, है ना। तो ये एक अच्छा वर्ड है आप, और आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इनकैंडिसेंट वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड है, हमारे पास रिस्प्लेंडेंट। फाइन, रिस्प्लेंडेंट का भी मतलब क्या होता है आपका शाइनिंग ब्राइटली या फिर रेडिएंट, है ना, जो रेज एमिट करता हो। ठीक है, जो लाइट प्रकाश फैलाता हो उसको कहते हैं हम लोग रिस्प्लेंडेंट। या फिर एक और वर्ड है दैट इज रेडिएंट, जो मैंने आपको बताया। तो इफल्जेंट ओके, द वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है शाइनिंग ब्राइटली, एंड इनकैंडिसेंट पहला वर्ड है, रिस्प्लेंडेंट या फिर आपका रेडिएंट। ओके, तो ये तीन हो गए आपके सिनोनिम्स। अब एंटीनिम क्या हो जाए आपके होंगे, या फिर यहाँ पे आप सिनोनिम्स में बहुत सारे वर्ड्स आप जोड़ सकते हो, जैसे हो गया आपका ब्राइट हो गया या फिर सिंटिलेटिंग, ओके, ग्लिटरिंग। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होगा आपका डल, है ना। डल में क्या होता है कि एक तरह से वो ब्राइट नहीं होता है ना, ब्राइट नहीं होता, तो इसलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका डल हो जाएगा। या फिर आप डार्क को भी इंक्लूड कर सकते हो, डार्क, है ना। डार्क में तो पूरा अंधेरा बिल्कुल ही मतलब उल्टा हो जाएगा, शाइनिंग ब्राइटली का पूरा उल्टा आपका डार्क। ओके, डार्क, डल या फिर ग्लूमी। ग्लूमी में भी क्या होता है आपका डार्क रहता है, आपका डल रहता है। ओके, सैड मीनिंग भी करता है ग्लूमी कभी कभार, है ना। एंड जैसे कि आपके इमेज में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो सन है इट इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, एंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज फेस टर्न्ड इफल्जेंट व्हेन ही सॉ हिज लॉन्ग टर्म फ्रेंड। दैट मीन्स उसके फेस में क्या हो गया, ग्लो आ गया एक। ठीक है, बहुत दिनों से अपने जो लॉन्ग टाइम फ्रेंड है उसको वो मिला ही नहीं था, जब वो मिला तो वो क्या होगा, काफी उसका जो चेहरा है काफी खिल गया हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इफल्जेंट व्हिच मींस शाइनिंग ब्राइटली। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनकैंडिसेंट, रिस्प्लेंडेंट, रेडिएंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डल, डार्क, ग्लूमी। एंड यू कैन सी द इमेज। ओके, इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड दिस इज द सेंटेंस। फाइन, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग जो वर्ड है ये नाउन भी होता है या फिर एडजेक्टिव भी होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप नाउन ले लोगे, नाउन में आपको इमेज में आपको सब कुछ क्लियर होगा इमेज में, कि आपको दिख रहा होगा चिड़िया के बच्चे, मतलब यंग वंस, यंग वन, जो छोटे छोटे, ठीक है, जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब उसको कहते हैं हम लोग फ्लेजलिंग। या फिर एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, यंग या फिर न्यू या फिर इनएक्सपीरियंस, है ना। जो यहाँ पे आपको बर्ड्स दिख रहे हैं वो क्या है, काफी यंग है ना, अभी अभी जन्मे हैं, तो वो क्या होंगे, न्यू होंगे, न्यू टू दिस वर्ल्ड, या फिर इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, या फिर बहुत ज्यादा यंग है। ठीक है, तो फ्लेजलिंग बोथ हो सकते हैं, आपका नाउन भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। एंड सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, एक तो वर्ड है रूकी। ठीक है, ये वर्ड मैं काफी बार लेता हूं आपका रूकी वर्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। रूकी वर्ड अगर आप देखोगे, रूकी, नोविस, नियोफाइट, या फिर एक वर्ड जो बार बार आता है आपका टायरो, है ना, बिगिनर। ये सारे हो जाएंगे आपके फ्लेजलिंग वर्ड का मीनिंग, रूकी, नोविस या फिर नियोफाइट, टायरो, बिगिनर, उसको कहते हैं हम लोग क्या, फ्लेजलिंग या फिर यंग, न्यू और इनएक्सपीरियंस, है ना। ओके, एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर यंग, न्यू, एक्सपीरियंस है तो उसका उल्टा क्या होगा, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट लोग क्या यंग होते, क्या न्यू होते, नो। उन लोगों ने क्या क्या काफी टाइम इन्वेस्ट किया है एक स्किल को लर्न करने के लिए। एक्सपर्ट वैसे होते हैं जिन्होंने काफी टाइम दिया है किस सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसलिए वो यंग नहीं है, वो न्यू नहीं होते किसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस होते, या फिर मैच्योर, है ना, मैच्योर। ओके, मैच्योर, एक्सपर्ट, या फिर एक और वर्ड है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं, जिन्होंने किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी किया है ना, या फिर उनका डिग्री है उस पर, जैसे आपका मेडिकल प्रोफेशनल है ना, डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर प्रोफेशन, तो क्या होते हैं, उन्होंने 5-6 साल की उन लोगों ने पढ़ाई करी, उसके बाद उन लोगों ने ये जो प्रोफेशन जो है उनको उसका मतलब प्रोफेस करने का उनको मौका मिला है। तो यू कैन से फ्लेजलिंग जो नाउन है या फिर एडजेक्टिव, इसका मीनिंग क्या होगा, यंग, न्यू और एक्सपीरियंस, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे बर्ड्स है जो काफी मतलब मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। या फिर रूकी, नोविस, टायरो, नियोफाइट, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे, एक्सपर्ट, मैच्योर, प्रोफेशनल या फिर स्किल्ड पर्सन। ओके, सेंटेंस क्या हो जाएगा, म्यांमार हैज ए फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी।
आपको पता है कि म्यांमार कुछ सालों पहले मिलिट्री रूल के अंदर था, अभी 2-3 साल पहले उनके अंदर क्या हुआ, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन वगैरह हुए तो प्रेसिडेंट वगैरह बना है उसके, तो उनका जो डेमोक्रेसी है काफ़ी यंग है, न्यू है, इनएक्सपीरियंस है, पहले मिलिट्री रूल था। फाइन, तो फ्लेजलिंग वर्ड हो गया आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लस्टर। फ्लस्टर करने का मीनिंग क्या होता है आपका, मेक समवन एजिटेटेड और कंफ्यूज। अगर आप किसी पर्सन को आप एजिटेट फील कराते हो, ठीक है, एजिटेट या फिर कंफ्यूज फील कराते हो, उसको हम लोग वर्ब है ये फ्लस्टर आप बोल सकते हो, है ना, फ्लस्टर। टू मेक समवन एजिटेटेड और कंफ्यूज, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लस्टर बोलेंगे, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है कुछ आपका अनसेटल, करेक्ट, अनसेटल। अनसेटल में भी आप क्या होते हो, आप एजिटेट होते हो आप, है ना, या फिर आप कंफ्यूज होते हो कभी कभार, ठीक है। अनसेटल या फिर अननर्व, है ना, अननर्व जो वर्ड है, अननर्व या फिर आपका पर्टर्ब करना, ठीक है, पर्टर्बेशन, तो वो पर्टर्ब करना या फिर अननर्व करना, अनसेटल करना। फाइन, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लस्टर वर्ड के। मेक समवन एजिटेटेड और कंफ्यूज, जैसे कि आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये जो पर्सन है वो क्या है, काफी कंफ्यूज्ड है थोड़ा सा। जब कंफ्यूज होते हो तो आप थोड़ा सा एजिटेट भी हो जाते हो, ठीक है ना, अगर आपको इरिटेशन वगैरह होता है। ओके, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप कंफ्यूज हो या फिर एजिटेटेड हो, उसका उल्टा क्या होता है, कंफर्ट होता है, कंफर्ट करना अपने आपको, या फिर काम करना या फिर क्वाइट करना, करेक्ट। तो कंफर्ट, काम, क्वाइट, ये क्या हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, ही वाज फ्लस्टर्ड आफ्टर सीइंग द न्यू क्वेश्चन, मतलब उसने क्या हो गया, एसएससी के एग्जाम में आप लोग सब कंफ्यूज हो गए थे जब नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए थे, तो वही होता है कि अगर आप कुछ नया कुछ पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो यू बिकम फ्लस्टर्ड, ठीक है, आप कंफ्यूज होते हो और कंफ्यूजन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजिटेटेड फील करते हो। ओके, तो मेक समवन एजिटेटेड और कंफ्यूज, ये इसका मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनसेटल, अननर्व, पर्टर्ब, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, कंफर्ट, काम एंड क्वाइट, एंड दिस इज द सेंटेंस, ही वाज फ्लस्टर्ड आफ्टर सीइंग द न्यू क्वेश्चन। आई थिंक इमेज सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेमिस, ठीक है। रेमिस वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, हम लोग कभी कभार इसको वर्ब की तरह लेते हैं कि दोबारा मिस कर दिया तो इसलिए रेमिस। रेमिस का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका मीनिंग होता है आपका केयरलेस, थॉटलेस। ओके, केयरलेस, थॉटलेस को हम लोग बोलते हैं केयरलेस, थॉटलेस या फिर स्लगिश। स्लगिश मतलब क्या होता है, जो स्लो होते हैं, जिनका एनर्जी कम होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग स्लगिश कहते हैं। तो रेमिस का मतलब क्या होगा आपका, केयरलेस, ओके, केयरफुल का बिल्कुल उल्टा, या फिर स्लगिश, करेक्ट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, पहला जो है दैट इज व्हाट, नेग्लिजेंट, है ना। नेग्लिजेंट लोग कैसे होते हैं, केयरलेस होते हैं, उन लोग चीज़ों के ऊपर उन लोग ध्यान नहीं देते हैं, या फिर लैक्स, है ना। लैक्स मतलब क्या होता है, एकदम रिलैक्स एटीट्यूड, जो रिलैक्स एटीट्यूड रखता है वो कैसा होता है, थोड़ा केयरलेस होता है, वो केयरफुल नहीं होता है कि वो जो होगा देखा जाएगा, तो वैसा है। तो नेग्लिजेंट, लैक्स एंड स्लिप शॉट, स्लिप शॉट भी बहुत अच्छा वर्ड है, स्लिप शॉट को आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, स्लिप शॉट, नेग्लिजेंट, लैक्स एंड स्लिप शॉट, ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस मतलब क्या है, जो एकदम माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करता है, एकदम छोटे छोटे डिटेल्स पे जो फोकस करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रूपुलस, या फिर आप मेटिकुलस भी कह सकते हो, या फिर आप थॉटफुल कह सकते हो, थॉटफुल एंटोनिम, थॉटफुल, या फिर केयरफुल हो गया। थॉटफुल लोग क्या करते हैं, केयरलेस होते हैं क्या, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना, तो वही है। तो स्क्रूपुलस, मेटिकुलस, है ना, फास्टिडियस, तो मतलब ये सब क्या है, माइन्यूट डिटेल्स पे जो फोकस करते हैं, या फिर आपका माइंडफुल, है ना, जो केयरफुल होते हैं वो माइंडफुल भी होते हैं। तो स्क्रूपुलस, थॉटफुल, माइंडफुल, ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, करेक्ट। एंड अगर आप इमेज को देखोगे, यहाँ पे वो कान में ईयरफोन लगा के वो घूम रहा है, यहाँ पे गाड़ी हॉन्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसा है कि मतलब, तो ये कैसा एटीट्यूड है, ये रेमिस एटीट्यूड है। ओके, रेमिस, केयरलेस, ओके, या फिर स्लगिश यू कैन से। तो सी हैज बीन रेमिश इन हर वर्क या फिर इन हर ड्यूटीज, मतलब क्या है कि सी वाज केयरलेस इन हर वर्क या फिर ड्यूटीज। फाइन, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वर्ड, उसके बाद हमारा वोकैब टेस्ट होगा। एक्सक्यूसिड। एक्सक्यूसिड बहुत अच्छा वर्ड है और इसके बहुत सारे मतलब एक्सक्यूसिड को आप परफेक्शन से अब रिलेट करना, मतलब जो चीज़ एक्सक्यूसिड होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, या फिर परफेक्ट होता है, या फिर बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है ना, या फिर एकदम फ्लॉलेस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्यूसिड। बहुत ज़्यादा सुंदर या फिर कोई उसमें गलती है ही नहीं, ठीक है, एकदम पॉलिश, रिफाइंड, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्यूसिड। फाइन, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और फाइन और एडमायरेबल, बहुत ही अच्छी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूसिड। ओके, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लैम्बोर्गिनी, ठीक है, लैम्बोर्गिनी कैसा है, काफ़ी एक्सक्यूसिड कह सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी एडमायरेबल है ना, और क्या है, फाइन, एकदम पॉलिश्ड, एकदम रिफाइंड है, कुछ फ्लॉ है ही नहीं इस गाड़ी में, तभी तो इतना महंगा है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इम्पेकेबल, करेक्ट। इम्पेकेबल मतलब क्या होता है आपका, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, परफेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेकेबल, या फिर आपका स्प्लेंडिड। ओके, स्प्लेंडिड मतलब भी वही होता है कि आपका एक्सक्यूसिड, ऑसम, एकदम ऑसम, या फिर आपका स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब लैम्बोर्गिनी अगर आप देखोगे तो क्या होता है,
है ना, स्ट्राइकिंग कार है काफ़ी, है कि नहीं, आपको स्ट्राइक करता है वो चीज़ आंखों में, तो वही हो गया। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, अगर ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका क्रूड, है ना, क्रूड हो गया, या फिर अनरिफाइंड, है ना, या फिर ड्रैब, या फिर अगली कह सकते हो आप, है ना, डल, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्रूड कह सकते हो आप, अनरिफाइंड कह सकते हो, या फिर ड्रैब, डल, ओके फाइन, अगली, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। द यूसेज क्या हो जाएगा हमारे पास, ही ड्रू एन एक्सक्यूसिव पीस ऑफ पेंटिंग, कैसा पेंटिंग बनाया, काफी एडमायरेबल, काफी ब्यूटीफुल, है ना, काफी फाइन, ओके, यू कैन से इम्पेकेबल पेंटिंग, तो ही ड्रू एन एक्सक्यूसिव पीस ऑफ पेंटिंग, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट, ओके। तो एक्सक्यूसिव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और फाइन, और एडमायरेबल सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, इम्पेकेबल, स्प्लेंडिड, या फिर स्ट्राइकिंग, परफेक्ट, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, क्रूड, अनरिफाइंड, डल, ओके, डर्टी, अगली, ये सब हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो वोकैब टेस्ट है उनको अटेम्प्ट कीजिए। वोकैब टेस्ट आपके सामने है। पहला वर्ड हमारे पास है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग हमने क्या पढ़ा था, ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। फ्लेजलिंग का मीनिंग क्या होता है आपका, नाउन, दैट मीन्स यंग वंस, है ना, यंग वन, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, या फिर न्यू एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, उसको कहते हैं हम लोग फ्लेजलिंग। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज देयर, यंग इज द ऑप्शन, ओके, सी यंग इज द ऑप्शन, फर्स्ट का ऑप्शन इज सी, यंग। फ्लेजलिंग मतलब यंग होता है। नेक्स्ट फ्लस्टर। फ्लस्टर हमने क्या पढ़ा था कि मतलब फ्लस्टर में आप क्या होते हो, आप एजिटेट होते हो या फिर कंफ्यूज होते हो, है ना, परप्लेक्स हो जाते हो, दुविधा में आप रहते हो, परटर्ब हो जाते हो, तो फ्लस्टर आप देखेंगे सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कंफ्यूज होना या फिर एजिटेट होना या फिर परटर्ब होना, है ना, जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, एक्सक्यूसिव, करेक्ट, एक्सक्यूसिव ऑप्शन। एक्सक्यूसिव मीनिंग अभी हमने पढ़ा था कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, रिफाइंड, पॉलिश्ड, परफेक्ट, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, ओके, इम्पेकेबल। तो अगर आप देखोगे थर्ड का ऑप्शन बस सिंपल सा बी, ब्यूटीफुल इज द राइट आंसर। एक्चुअली ब्यूटीफुल का आप एक्सट्रीम सेंस लोगे तब जाके एक्सक्यूसिव आपका मीनिंग निकल के आता है, ओके। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटीफुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इफल्जेंट। इफल्जेंट हमारा पहला वर्ड था जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, शाइनिंग ब्राइटली, या फिर रेडियंट, या फिर रिस्प्लेंडेंट, या फिर आपका यू कैन से सिंटिलेटिंग, या फिर ग्लिटरिंग। तो सी ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है इफल्जेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, E is the option, that is radiant is the right option, okay, E radiant is the right option. Next हमारे पास फिफ्थ वर्ड है, that is remiss। अभी हमने पढ़ा था remiss, अब क्या होते हो आप, काफी केयरलेस होते हो remiss के उसमें, okay, she has been remiss in her duties, that means she was what, careless, है ना, तो केयरलेस होता है रिमिस का मीनिंग। तो फिफ्थ का ऑप्शन इज डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो फ्लेजलिंग हमारा क्या हो गया, यंग, न्यू और एक्सपीरियंस। फ्लस्टर हमारा क्या हो जाए, कंफ्यूज होना। नेक्स्ट एक्सक्यूसिव मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस, परफेक्ट। एंड फोर्थ इफल्ज मतलब क्या होता है, शाइनिंग ब्राइटली, रेडियंट। नेक्स्ट फिफ्थ रिमिस का ऑप्शन मतलब क्या होता है, केयरलेस, ओके फाइन, या फिर थॉटलेस, वैसा, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आज हम लोग स्मार्ट बोर्ड का यूज नहीं कर पाए। होप यू लाइक द सेशन, डू शेयर एंड लाइक अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नोट्स बनाइए और बार बार इसको रिवीजन कीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।